and welcome to the new videos guys. In this video we are going to discuss about a very interesting topic, that is vector algebra. ओके गाइस, सो आज हम लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। वेक्टर से रिलेटेड आपके पास जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपको प्रॉब्लम वेक्टर में आप लोग फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम आज यहाँ पे क्लियर होने वाला है गाइस। सो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही मज़ा आज आने वाला है इस वीडियो में गाइस, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, और इस वेक्टर अलजेब्रा में आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है गाइस। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो देखिए, अगर जो हमें कोई दो वेक्टर को अगर जो ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है गाइस, और अगर जो हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग आर से इंडिकेशंस करते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जनरल टर्म्स है वेक्टर एडिशंस का, ठीक है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में पहले हमें वेक्टर एडिशंस के बारे में पूछना होगा कि वेक्टर एडिशन क्या है। और वेक्टर एडिशंस में अगर जो कोई दो वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गाइस। ओके, सो अब इसी वेक्टर एडिशंस में पहला एडिशंस हमें पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर गाइस। ओके, और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो वेक्टर एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट बिलीव मी गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। ओके, सो इसको देखिए हम लोग कैसे डील करेंगे। तो वेक्टर लॉ में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में क्या बोलता है कि अगर जो कोई दो एडजेसेंट साइड से, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये हमारा हो गया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये हमारा है, इसका नाम है बी वेक्टर गाइस, ठीक है। एक वेक्टर हमारा यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है और दूसरा एडजेसेंट हो गया बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और इसका जो थर्ड साइड्स बनेगा, ठीक है, और जिसे हम लोग बोल देते हैं कि देन द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर, इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर का जो ये थर्ड साइड बनेगा, इस थर्ड साइड को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर गाइस। और इसका मीनिंग होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हम लोग जस्ट यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टूड कर चुके हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में क्या बोलता है कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in the same order represent the magnitude as well as direction of two vectors, then the third sides, what, then the, this is the third sides in the opposite order represent the magnitude and direction of the resultant vector। क्लियर कि अगर जो कोई दो वेक्टर है, दो अगर जो एडिसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कि हमारा ये एक ट्रायंगल बन गया ना, इसको हम लोग ओ बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे और इसको क्यू बोलेंगे, तो ओ पी क्यू हमारा एक ट्रायंगल बन गया। और इसे मान लीजिए ओ पी हमारा ए वेक्टर है, पी क्यू हमारा वी वेक्टर है, तो इसका जो ये थर्ड साइड्स रिप्रेजेंट करेगा, ये थर्ड साइड्स ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट शो करेगा गाइस। क्या शो करेगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का मीनिंग होता है कि इसका, इस दोनों वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है गाइस। सो इसलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज ओ पी एंड पी क्यू एज ओ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर in the same order represent the magnitude as well as direction of two vectors, then its third sides in the opposite order represents the magnitude and direction of the resultant vector guys। okay, अब देखिए, अगर जो हमें इसमें अगर जो सपोज करना है तो इसको हम लोग किस तरह से अंडरस्टूड कर सकते हैं। अगर जैसे हमें कोई फार्मूला निकालना होगा, अगर जो ये रिजल्टेंट वेक्टर का हमें वैल्यू निकालना है, तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हमें इसका डेरिवेशंस देखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो गाइज उसके डेरिवेशंस के लिए, ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स का डेरिवेशंस के लिए हमें क्या करना है कि मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका नाम हम लोग ओ पी रखते हैं, इसको हम लोग ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारा दूसरा वेक्टर है जिसका नाम हम लोग पी क्यू रखते हैं, इसे हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम लोग अभी जस्ट इसको स्टडी किए कि इसका जो अपोजिट साइड होगा, थर्ड साइड्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, ये अपोजिट डायरेक्शंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर को, आर मतलब रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं गाइस, अब ये जो वेक्टर है ये ओ पी, ये निकल रहा है मान लीजिए कि एंगल बनाकर, जिस एंगल का नाम है अल्फ़ा। क्या है? अल्फ़ा, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी
are acting at a point O at an angle of theta. Okay, and we draw a triangle OPQ using this vector so that OP, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा OP इज इक्वल टू A और PQ इज इक्वल टू B एंड OQ इज इक्वल टू R। ये तीन ठो हमें क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी को बेसिस में हमें मानना है गाइस, ठीक है। तो OP को हम लोग A मान दिए, PQ को हम लोग B मान दिए और OQ को हम लोग R मान दिए, ठीक है गाइस। जिसमें ये जो रिजल्टेंट है ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एंगल है ये एंगल इस वेक्टर का डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि एक परपेंडिकुलर ये जो क्यू है, इस क्यू से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, जहाँ एन पॉइंट पे, कहाँ पे, एन पॉइंट पे। और ये जो ओ क्यू है ये इस पी क्यू वेक्टर से एक एंगल बनाएगा जिसका नाम है थीटा, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम लोगों को मानना होगा। तो देखिए, तो ये जो पी एन क्यू है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर जे इन ट्रायंगल पी एन क्यू में हेरेंगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो पी एन होगा ये पी एन का वैल्यू बी कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे तो पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा होगा। और अगर जो हम लोग क्यू एन का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा बी साइन थीटा। ये भी बहुत ही आसान है गाइस। पी एन का मतलब ये 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइट हो जाएगा। तो पी एन निकालना है तो पी एन का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो बी बाई एच उस रेशियो को लीजिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो कॉस थीटा, बी का मतलब है पी एन और एच का मतलब है पी क्यू। तो इसमें से अगर जो हम लोग पी एन बी, इसमें से अगर जो पी एन निकालेंगे तो ये बी कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा गाइस। इसी तरह से हम लोग क्यू वन का वैल्यू भी निकालेंगे। तो अगर जो हम लोग क्यू वन का वैल्यू इसमें और पी एन का वैल्यू निकाल लिए, अब हमें देखना है पूरी होल ट्रायंगल ओ एन और क्यू में। तो ओ एन क्यू में जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे देखिए इस ओ एन क्यू में अगर जो हम लोगों को ओ क्यू वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर का मतलब ये ओ और ये क्यू, देखिए ये ओ और ये क्यू, ये दोनों निकालना है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, ओ से लेकर यहाँ एन तक, और ये ओ एन क्यू यहाँ पे 90 है तो एक राइट एंगल बनेगा। तो इस हिसाब से ये एंगल अगर जो हम लोग अल्फ़ा लिए हैं तो अल्फ़ा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ओ एन पूरा बेस होगा और ये हाइपोटेनस का केसेस करेगा, नहीं। तो अगर जो हम लोग इसमें ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ओ क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ओ क्यू तो रिजल्टेंट को शो करेगा और इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर गाइस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ओ क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। जस्ट देखिए यहाँ पे ओ क्यू जो है ये हाइपोटेनस है और एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग पढ़े हैं ना यहाँ पे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं। अगर जो एच का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, नहीं। तो यहाँ पे एच का मतलब तो हमारा ओ क्यू लिया हुआ है, यही हम लोग यहाँ पे लिए हैं ओ क्यू। ओ क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, इस आर को, और इसका मतलब ओ एन, ओ एन मतलब हो गया बी बेस इस ट्रायंगल के हिसाब से, और क्यू एन का मतलब हो गया ये हाइट, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यू इसको पुट करेंगे तो ओ एन का वैल्यू मतलब यहाँ पे फिगर में देखिए ओ एन जो है ओ से एन तक, तो ओ एन तो हम लोग ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं। ओ पी का वैल्यू ए है और पी एन का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, बी कॉस थीटा निकाले हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। और क्यू वन का वैल्यू तो हमारे पास सही है यहाँ पे बी साइन थीटा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं गाइस। ये तो बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। तो जैसे ही इसको अब हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ओ पी का वैल्यू है ए वेक्टर ए, आप पी एन का वैल्यू हम लोग निकाले हैं बी कॉस थीटा, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस अब इसको सोल्व कर देना है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का टर्म, इसको अगर जो हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक हमारा ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, नहीं गाइस। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है तो हम लोग ए स्क्वायर
को जैसे कि तैसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2ab कोस थीटा जैसे कि तैसे हो गया हमारे पास, वैसा ही सेम हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर जो हम लोग और एक लाइन डिराइव करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 जैसे कि 1 सेम हो गया, वो 1 नहीं लिखने से भी होगा। और ये हमारा 2ab cos थीटा जैसे कि वैसा ही रह जाएगा। तो इस ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या निकाले कि अगर जो दो वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट अगर जो हमें निकालना है तो उसका रिजल्टेंट का मीनिंग क्या आता है, उसका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा गाइस। ये हमारा एक मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा ट्रायंगल लॉ का। सो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम लोग इस फार्मूले को डिराइव इजीली कर सकते हैं गाइस। ये बहुत ही आसान है, बस इसमें हम लोगों को ये फिगर जो है इस फिगर को एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ONQ। अब आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगा। ठीक है गाइज, अब इसका एक कंडीशन देखते हैं कि डायरेक्शन, ये तो रिजल्टेंट के टर्म्स में आया, रिजल्टेंट तो इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। अब हम लोगों को डायरेक्शंस अगर जो लेना है तो डायरेक्शंस के बेसिस में हम लोग इसे किस तरह से निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट डायरेक्शंस निकालने के लिए फिर से हमें उसी फिगर में जाना होगा। तो उसी फिगर के हिसाब से जैसे कि मैं एक फास्ट फिगर बनाता हूँ आपको, जैसे कि ये मेरा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया OPQN, ये हमारा ए है, ये बी है, और ये रिजल्टेंट है A प्लस बी गाइस, नहीं। तो ये हमारा फिगर है, इसी फिगर के हिसाब से हमको ये अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, किसका, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर जो हमें निकालना है तो डायरेक्शंस का मतलब हम लोग इसका tan अल्फ़ा निकालेंगे, यस अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का मीनिंग क्या होगा, देखिए, तो tan अल्फ़ा का मीनिंग होता है P/B। तो इसके हिसाब से तो P ये Q1 है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा QN। अब बाई हमारा ON का वैल्यू कितना है, तो ON तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। देखिए, तो tan अल्फ़ा का मीनिंग Q1 का वैल्यू है B साइन थीटा और ON का वैल्यू हो जाएगा A प्लस B cos थीटा गाइस। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोगों को अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो इसका मीनिंग tan इनवर्स B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, ये हमारा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से डायरेक्शंस निकालने का फार्मूला आ जाएगा गाइस। होप यू अंडरस्टैंड। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, थैंक यू।